महाराष्ट्र में मानसून आने के बाद में 4 जिलों में भारी बारिश हो रही है। मुंबई, ठाणे और पालघर, रायगढ़ में रेड अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में पिछले 24 घंटे में 172 बारिश हुई है। बीएमसी ने समुद्र में करीब 15 फीट ऊंची लहरें उठने की चेतावनी दी है। लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे हैं। महाराष्ट्र में आप हर साल ही देखते हैं खैर ऐसी तस्वीरें कि जिस तरीके से आईएमडी ने मुंबई में अगले 3 से 4 दिनों के लिए भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। मानसून शुरू होते ही पूरा मुंबई इसी तरीके से पानी में डूब जाता है। अगले कुछ घंटों में शहर के कई इलाकों में मूसलाधार बरसात की संभावना है। सांता क्रूज, अंधेरी, खार, बांद्रा, पवई और कुर्ला में सबसे अधिक बारिश की संभावना है। इन इलाकों में 50 से 60 मिलीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भारी बारिश होने का अनुमान जताया जा रहा है। मुंबई के कई इलाके भारी बारिश से प्रभावित हैं। 24 घंटे में कई इलाकों में 200 मिलीमीटर से अधिक की बरसात हुई है। एफ साउथ वार्ड ऑफिस में 222.4 मिलीमीटर बारिश हुई है। जी साउथ वार्ड की बात करें 220 आंकड़ा दर्ज किया गया। सेवरी, कोलीवाड़ा म्यूनिसिपल स्कूल में 208, वहीं वडाला के भी नाडकडली पार्क म्यूनिसिपल स्कूल में 208, लोअर परेल के एनएम जोशी मार्ग म्यूनिसिपल स्कूल में 202 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। सांता क्रूज में 238, अंधेरी फायर स्टेशन के पास में 225, सांता क्रूज के नारियलवाड़ी स्कूल में 216, कूपर अस्पताल में 222 और मारोर फायर स्टेशन में 202 मिलीमीटर की बारिश यहां दर्ज की गई है। तो ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। महाराष्ट्र के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी और पुणे के घाट क्षेत्रों में रेड अलर्ट है। यहाँ अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान है। इसके अलावा पालघर, पुणे, सतारा, रायगढ़, कोल्हापुर, सिंधुगढ़, अमरावती, नागपुर और गोंडिया के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। यहाँ भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। राज्य के अन्य इलाके जैसे नासिक, जलगांव, मराठवाड़ा के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया। यहाँ गरज चमक और तेज हवाओं के साथ में सामान्य से अधिक बारिश हो सकती है। तो अगले 2 दिन में मौसम का हाल क्या होने वाला है? 3 जुलाई को अलग अलग क्षेत्रों में बारिश का अलग अलग राज्यों में अनुमान जताया जा रहा है। फिलहाल ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि मुंबई में किस तरीके से जोरदार बारिश की वजह से कई इलाके हैं जो जलमग्न होते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रेन सेवाएं, उड़ानें, ये सब कुछ प्रभावित होती हुई दिखाई दे रही है। लोगों का आम जनजीवन जब भी मानसून आता है तो महाराष्ट्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। समुद्री इलाका है, पानी घुटनों तक भर जाता है, सड़कें डूब जाती हैं, लोगों के घरों में पानी घुस जाता है और इन दिक्कतों का सामना लोगों को फिलहाल करना पड़ रहा है। और आने वाले दिनों में भी देखिए गर्मी से तो राहत यहाँ मिलती हुई नजर आएगी, लेकिन भारी बारिश की वजह से जो जल जमाव की स्थिति होती है उससे लोगों का आम जनजीवन जरूर दो चार होता है। तो बारिश के दिनों में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा लगातार बना रहता है। ये ऐसा खतरा है जो हमारे सर पर कई बार मंडराता है, लेकिन इसके बाद भी लोगों को इससे बचाव की बहुत कम जानकारी है। आप चाहे घर के अंदर हो या बाहर हो, बरसात में आकाशीय बिजली गिरना हमेशा खतरनाक रहता है। बिजली गिरने पर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस दौरान कैसे आप खुद को सुरक्षित रखें, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, आप ये जानकर हैरान होंगे कि घर के अंदर भी इससे नुकसान और खतरा उतना ही है जितना घर के बाहर है। घर के अंदर भी जान माल के नुकसान का डर हमेशा रहता है। भारत सरकार के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से भी सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है। घर के भीतर रहें तो क्या करना चाहिए? तूफान आने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के प्लग को निकाल देना चाहिए। तार वाले टेलीफोन का इस्तेमाल ना करें। खिड़कियों, दरवाजों से दूर रहें। बरामदे में ना खड़े रहें और ना ही चहलकदमी करें। अगर आपके पास खिड़की या दरवाजे खुले हैं तो बंद कर दीजिए। प्लम्बिंग और लोहे की पाइपों को ना छुएं। नल से बहते पानी का इस्तेमाल ना करें क्योंकि पानी बिजली का अच्छा कंडक्टर होता है। अगर आप किसी ऊंची इमारत में हैं तो लिफ्ट का इस्तेमाल ना करें, सीढ़ियों का यूज़ करें। बिजली चमकने पर घर के अंदर रहें। बहुत ही ज़रूरी कार्य हो तो बाहर निकलें। बारिश थमने के बाद भी बिजली गिरने का खतरा बना रहता है। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज़ के कम से कम 30 मिनट बाद तक सुरक्षित स्थान पर आप पहुंच सकते हैं। तो अब आपको बताते हैं कि आकाशीय बिजली गिरने के वक्त में घर के बाहर हैं तो क्या क्या सावधानी आपको बरतनी है। अगर आप घर के बाहर हैं तो पहले किसी मजबूत घर में आश्रय लें। 3 धातु से बनी छत वाले मकान से दूर रहिए। आपको अगर घर के बाहर सुरक्षित ठिकाना ना मिले तो ऐसे में सबसे पहले नीचे झुककर पैरों घुटनों को जोड़कर बैठ जाइए। ज़मीन पर ना लेटिए, ना ही ज़मीन पर हाथ लगाइए। बिजली चमकने के दौरान पेड़ के नीचे खड़े ना हो
क्योंकि सबसे ज़्यादा बिजली गिरने का खतरा पेड़, मकान, खंभों पर होता है। आप किसी बस, कार या ढके हुए वाहन में बैठे हों तो वहीं रहिए। घर के बाहर धातु से बनी चीज़ों का इस्तेमाल ना करिए। बिजली, टेलीफोन के खंभों से दूर रहिए। पानी में बिजली गिरने का खतरा रहता है। पूल, झील और छोटी नाव से तुरंत आपको बाहर निकलना होगा। तो अब आपको ये भी बताते हैं कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है जो आकाशीय बिजली की चपेट में आ गया तो इलाज आप कैसे कर सकते हैं। बिजली का झटका लगने वाले व्यक्ति को नीचे लिटाइए। ज़रूरत पड़ने पर सीपीआर दीजिए। आकाशीय बिजली गिरने से घायल व्यक्ति को तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाइए। इसके साथ ही मौके पर प्राथमिक उपचार भी आप दे सकते हैं। तो आसमानी बिजली गिरने पर सबसे अधिक खतरा पेड़ों और आसपास रहने पर होता है। पहाड़ी इलाकों में देवदार के पेड़ों के करीब रहना घातक है। मैदानी इलाकों में बिजली के तारों, खंभों, कांच वाली इमारतों, कच्चे मकानों आदि के आसपास आसरा ना लें। बचाव का सबसे बेहतरीन तरीका है सूखी जमीन पर बैठ जाइए। ऐसे मौसम में घर से बाहर ना निकलिए। शीशे, खिड़कियों के पास ना जाइए। सावधानी के तौर पर बिजली बंद कीजिए। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट ndma.government.in पर भी आकाशीय बिजली गिरने के दौरान सावधानियां बरतने की विस्तार से जानकारी दी गई है।